तो फाइनल चीज़ हमारी रहती है वो सिंपली ये है कि ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो हमें इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। हमें ये जो है एक प्रॉपर CSV फाइल के अंदर चाहिए, ताकि हम उसको एक्सेल के अंदर जो भी हमें उस पर मैनिपुलेशन करनी है या कोई भी विजुअलाइजेशन के इफेक्ट्स लगाने हैं तो वो हम लगा सके। तो इसको मुझे फिलहाल CSV फाइल के अंदर सेव करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो ऊपर हमने जो है पांडास इस्तेमाल किया था, तो पांडास अभी तक हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो अब उसका टाइम आ गया है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसको इस्तेमाल करके डिक्शनरी से डेटा निकाल के उसको एक डेटा फ्रेम के अंदर सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, amazon_data_frame, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, pd.data_frame डॉट फ्रॉम डिक्शनरी। और डिक्शनरी हमारी कौन सी थी, डी नाम से थी, तो यहाँ पे मैंने डी को पास कर दिया है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे अमेजोन इसका जो है वो डेटा फ्रेम बना देगा। अब जो सेकंड चीज मुझे इसके अंदर करनी है वो ये है कि जो नल वैल्यूज हमारे पास आ रही थी एम्प्टी, उसको मुझे कन्वर्ट करना है बेसिकली खाली डबल कोटेशन के अंदर। तो वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, amazon._data_frame, और इसके अंदर हमारे पास कौन सा था, टाइटल था। और इसको मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, रिप्लेस करने वाला हूँ। और रिप्लेस के अंदर आपकी बेसिकली तीन पैरामीटर्स आते हैं। फर्स्ट आपका होगा एम्प्टी, सेकंड में आपने लिखना है np.name, और np ये हमने जो ऊपर नम का इस्तेमाल किया था वो ये वहां से आ गया। और इन प्लेस ट्रू कर देंगे। तो ये सिंपली क्या करेगा, खाली जो कोटेशन है वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। अब मुझे सिंपली यहाँ पे ये करना है कि जो नल वैल्यूज है उनको मुझे यहाँ से रिमूव करना है अपने डेटा फ्रेम में से, क्योंकि नल वैल्यूज हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, सिंपली मैं सेम वेरिएबल बना रहा हूँ डेटा फ्रेम के नाम से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अमेजोन डेटा फ्रेम था, इसमें हम फंक्शन कॉल करेंगे ड्रॉपना। ये बेसिकली ड्रॉपना जो मेथड है, ये बेसिकली क्या करेगा, जो नल वैल्यूज हैं उनको रिमूव कर देगा हमारे इस डेटा फ्रेम में से। और यहाँ पे आपने लिखना होता है सबसेट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपने लिख देना है टाइटल। तो अब ये क्या करेगा कि जितनी भी आपकी नल वैल्यूज थी वो यहाँ से रिमूव कर देगा इसमें से। और इन दी एंड अब हमें सिंपली यहाँ पे जो है उसकी CSV फाइल जनरेट करनी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे amazon_data_frame डॉट टू CSV अंडरस्कोर टू, और यहाँ पे जो है आपका अंडरस्कोर आता है, और यहाँ पे आप आपने तीन पैरामीटर्स अगेन पास करने होते हैं। नंबर फर्स्ट जो आपकी फाइल का नाम होगा, मतलब कि CSV फाइल किस नाम से आप सेव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ amazon_data_CSV। सेकेंड, इसके जो हेडर है वो मैं कर रहा हूँ ट्रू, और इसमें इंडेक्सिंग को मैं कर रहा हूँ फॉल्स। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल हो गया है। अब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप देखिए तीन बार्स आ रही है हमारे पास, और यहाँ से मैं सिंपली यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, फाइल्स दिखाने के लिए कि ये आपका जो बेसिकली कोड है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कंटेंट है, कंटेंट के अंदर सैंपल डेटा है, और सैंपल डेटा के अंदर ये आपकी फाइल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कहीं पे भी आपकी अमेजोन की जो डेटा, अमेजोन का जो डेटा फ्रेम या CSV फाइल है वो आपके पास यहाँ पे नहीं बनी हुई। तो अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये इसकी एक CSV फाइल बना देगा amazon_data.csv के नाम से। और इसके साथ साथ मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ अमेजोन डेटा फ्रेम को, ताकि उसका आउटपुट भी हमें नजर आ सके। तो अब मैं इसको अगेन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका आउटपुट आ चुका है। और अगर आप अपनी लेफ्ट साइड पे देखें तो amazon_data.csv के नाम से आपके पास फाइल भी जनरेट हो चुकी है, और इसका जो आउटपुट है वो भी परफेक्टली आपके पास आ चुका है। तो इसको जो है अब फर्दर आप सिंपली इस तरह से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस फाइल को राइट क्लिक करके इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये देखिए आपकी CSV फाइल जनरेट हो गई है, और इसको जब आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसका जो डेटा है वो भी आ जाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल था इस चीज़ को अचीव करना। तो अब इसको आप अपने किसी भी मेजर प्रोजेक्ट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अब अगर आपको किसी और वेबसाइट से डेटा निकालना है तो तरीका आपको समझ आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक टास्क देना चाहूँगा कि अब आप मुझे ईयरबड्स की सेम डेटा ईबे की वेबसाइट से निकाल के दिखा दें कि वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। और ये प्रैक्टिस, ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इस पे अगर आपने कमांड हासिल करनी है तो 10-15 वेबसाइट से कम आपने डेटा को जो है वो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू फेच करना है। तो वैसे यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में इसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।